हेलो एवरीबॉडी। सो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इन वर्टेब्रेट्स। सो देखते हैं क्या होता है। फीचर्स की बात करते हैं। हमसे पहले देखते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम किस चिड़िया का नाम है। तो ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में। एंड ये स्किन और इसके अपेंडेजेस इसके हैं, जैसे हेयर, नेल्स, वेरियस ग्लैंड्स। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में, लाइक what is skin? So it is a cutaneous membrane. It is composed of two main layers, the epidermis and the dermis. Beneath the dermis lies the hypodermis, also known as the subcutaneous layer, which is not technically part of the skin but is closely associated with its structure and function. तो बात करते हैं कि स्किन में दो लेयर्स होती हैं, द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। उसके नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं। एंड ये वैसे तो स्किन का पार्ट है नहीं, बट ये उससे एसोसिएटेड है उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एक कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये कि मल्टीपल, जब भी हम बात करते हैं ना स्ट्रेटिफाइड, तो इसका मतलब है मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है। स्ट्रेटा देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑफ द फ्लैट स्केल लाइक स्केल्स एंड द सेल्स कंटेन अ टफ फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन। फीचर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्री की बात करें तो एक ए वेस्कुलर है, बोले तो ए वेस्कुलर वास्कुलर सिस्टम्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, मीनिंग इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द डर्मिस बिलो, कंपोज्ड ऑफ 4 or 5 distinct layer like strata depending on the thickness of the skin. Stratum basal, stratum germinativum, the deepest single layer of cupoidal to columnar stem cells, keratinocytes that are actively dividing बाय माइटोसिस। ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं। इनमें मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं, बोले तो मेलानिन बनाने वाले सेल्स, जो कि पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं जिनसे हमारा स्किन कलर आता है और ये हमें यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। बात करते हैं टेक्टाइल सेल्स विच आर मर्कल सेल्स। इससे एसोसिएट होता है विद नर्व एंडिंग्स टू फॉर्म मर्कल डिस्क्स विच फंक्शन एज लाइट टच एंड प्रेशर रिसेप्टर। जब लाइट टच की बात आती है तो मर्कल सेल्स का यूज़ होता है, मतलब मर्कल सेल्स की वजह से हमें उसका सेंसेशन फील होता है। सेवरल सेल्स लेयर्स थिक कैरेक्टराइज्ड बाय केराटिनोसाइट्स कनेक्टेड बाय डेस्मोसोम्स इंटरसेलुलर जंक्शन डेट अपीयर्स एज स्पाइंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इन सेल लेयर्स को, तो ये ना मतलब कैरेक्टराइज होते हैं केराटिनोसाइट से, जो कि डेस्मोसोम से कनेक्टेड होते हैं। हर सेल्स के बीच में एक जंक्शन होता है जो स्पाइन जैसे दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। Keratinocytes in this layer begin to produce more keratin filaments. ये keratin filaments बनाना शुरू कर देते हैं। Contain Langerhans cells, which is a dendritic cells, which are immune cell that ingest pathogens and present antigens to the lymphatic system. इनमें Langerhans सेल भी होता है जो कि डेंड्राइटिक सेल्स है, जो कि इम्यून सेल्स है जो इंजेस्ट कर लेता है पैथोजन को और प्रेजेंट होता है एंटीजेंस के टू द लिम्फेटिक सिस्टम में। तो अगर हमने बात की तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्किन जो है वो क्यूटनेस मेम्ब्रेन है जो कि 2 लेयर से बनी है, एपिडर्मिस से और डर्मिस से। डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस भी है। और जैसे हमें पता है इंटेग्यूमेंट्री वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये होता ही हुआ है कि जैसे हम पूरे वर्टिब्रेट्स से कंपैरेटिव करने वाले, जैसे फिशेस में क्या है, एम्फीबियंस में क्या है, रेप्टाइल्स में क्या है, बर्ड्स में क्या है। तो बात करते हैं जॉलेस फिशेस की, जिसे हम एग्नेथा भी बोलते हैं। एपिडर्मिस इनकी थिन होती है। इनमें न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक स्लाइमी कोटिंग बनाते हैं जिसमें प्रोटेक्शन होता है और फ्रिक्शन कम लगता है, और इसमें केराटिनाइजेशन नहीं होती है। लाइक यू हैव टू रिमेंबर दिस। डर्मिस की बात करें तो कंटेन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। मे हैव सम डर्मल बोन इन द फॉर्म ऑफ बोनी प्लेट्स इन एक्सटिंक्ट फॉर्म्स। इनमें डर्मल बोन्स भी होता है एक्सटिंक्ट फॉर्म्स में, जिन्हें हम ओस्ट्राडर्म्स बोलते हैं, जो अभी नहीं मिलता। स्केल्स एब्सेंट होते हैं एग्नेथस में। हैग फिश बोले तो कौन होता है हमारा मिक्जीन, लैम्प्रीज, विच इज़ इट, लैम्प्रीज। बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की, उसे पेट्रोमाइजोन था लैम्प्री। कार्टिलेजिनस फिश की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स। एपिडर्मिस की बात करें तो थिन होती है, एक्सटेंसिव केराटिनाइजेशन नहीं होती है, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। डर्मिस की बात करें तो इनमें कोलेजनस फाइबर्स होते हैं और एक यूनिक प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, डर्मल टेंटिकल्स, जो कि
स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं टू द टीथ विद इन enamel like covering, dentine and a pulp cavity. These scales provide protection and reduce dragging. बोनी फिशेस की बात करें तो इनके एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइम प्रोडक्शन करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन भी करते हैं उन पैथोजेंस के अगेंस्ट और ड्रैगिंग रिड्यूस करते हैं. इनमें कुछ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लेयर्स होती है जिनमें डर्मिस की बात करें तो इनमें कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स, पिगमेंट और क्रोमैटोफोर्स होते हैं. जो वेरियस टाइप्स ऑफ बोनी स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं हमने टिनॉइड की बात करें या फिर कॉस्मोइड की बात करें, ये सब चीज़ होते हैं. देन हम बात करते हैं एम्फीबियंस की. तो एपिडर्मिस जो है इनकी थिन होती है.